बंगाल में योगी मॉडल की एंट्री से बदल गया पूरा माहौल। बीजेपी ने खेला सबसे बड़ा दांव, सन्यासी को मैदान में उतार कर दिया विरोधियों को हैरान, मची खलबली। उत्पल महाराज बनेंगे बंगाल के योगी या फिर उल्टा पड़ेगा दांव। ममता के गढ़ में भगवा की ये नई रणनीति क्या कर पाएगी कमाल। आई अभी बहुत बड़ी खबर। कौन है सन्यासी से नेता बने उत्पल महाराज, संघ से दूरी के बाद सियासत में एंट्री से क्या दे पाएंगे ममता को घाव। हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी बनाएगी नया इतिहास। जब राजनीति और धर्म का संगम होता है तब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरी सियासत की दिशा बदल जाती है। और अब ठीक वैसा ही एक बड़ा प्रयोग पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां एक सन्यासी को मैदान में उतारकर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि ये सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक रणनीति है, एक संदेश है और एक बड़ा सियासी संकेत भी है। दरअसल उत्पल महाराज को लोग अब बंगाल का योगी कहने लगे हैं, क्योंकि उनकी छवि, उनका अंदाज और उनके बयान कई हद तक योगी आदित्यनाथ की याद दिलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी बंगाल में वही मॉडल दोहराने की कोशिश कर रही है जिसने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा था, और अगर ऐसा है तो क्या ये दांव सफल होगा या फिर सियासत का ये प्रयोग उल्टा पड़ सकता है। चलिए सब वीडियो में बताते हैं। उत्पल महाराज, जिनका आध्यात्मिक नाम स्वामी ज्योतिर्मयानंद है, लंबे समय तक भारत सेवा आश्रम संघ से जुड़े रहे और समाज सेवा के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कम उम्र में ही संन्यास का रास्ता चुनने वाले उत्पल महाराज ने वर्षों तक धार्मिक और सामाजिक कार्यों में खुद को समर्पित रखा, लेकिन अब उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना है और यही फैसला उन्हें सुर्खियों के केंद्र में ले आया है। बीजेपी ने उन्हें उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज सीट से उम्मीदवार बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब बंगाल में सिर्फ पारंपरिक राजनीति नहीं बल्कि एक नई रणनीति के साथ उतर रही है। खास बात यह है कि इस सीट पर मौजूदा विधायक का टिकट काटकर एक सन्यासी को मौका दिया गया है, जो ये दिखाता है कि पार्टी अब बड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से पीछे नहीं हट रही। यानी ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरे दांव के पीछे बीजेपी की सोच साफ नजर आती है। पार्टी मानती है कि बंगाल में हिंदुत्व की जमीन तैयार हो चुकी है और अब उसे एक ऐसे मजबूत चेहरे की जरूरत है जो सीधे लोगों से जुड़ सके। उत्पल महाराज की छवि एक साफ सुथरे और समर्पित व्यक्ति की रही है और यही वजह है कि पार्टी को उम्मीद है कि उनके जरिए न सिर्फ एक सीट बल्कि आसपास के इलाकों में भी असर पड़ेगा। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत सेवा आश्रम संघ ने उन्हें संगठन से बाहर कर दिया। संघ का कहना था कि उनका कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता। वहीं उत्पल महाराज का कहना है कि राजनीति भी समाज सेवा का ही एक माध्यम है। यानी यहाँ एक तरफ सिद्धांतों की लड़ाई है तो दूसरी तरफ सियासी जरूरतों की मजबूरी, और यहीं से यह मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। उत्पल महाराज के बयान भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि एक विचारधारा को आगे बढ़ाने आए हैं। वो खुले तौर पर हिंदू अस्मिता और एकता की बात करते हैं और यही बात बीजेपी के एजेंडे से मेल खाती है। यही वजह है कि अब उन्हें बंगाल में पार्टी के बड़े चेहरों में गिना जा रहा है। हालांकि राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि विरोधी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता उनके राजनीति में आने को मुद्दा बना रहे हैं और उनके आध्यात्मिक जीवन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही संगठन से दूरी भी उनके लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब उन्हें खुद को एक स्वतंत्र नेता के तौर पर स्थापित करना होगा। अब देखना यह होगा कि क्या ये योगी मॉडल बंगाल में भी कमाल दिखा पाता है या फिर ये दांव सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस चुनाव में ये चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है।